प्यारे बच्चों नमस्कार। पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जो पहली बार चैनल पर आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें ताकि आगे आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी न्यूज़ रियल फैक्ट के साथ मिल सके। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के मन में अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं कि हमको जनरल प्रमोशन मिला है या नहीं मिला है। कल न्यूज़पेपर्स में बहुत से खबर छप गई कि जनरल प्रमोशन मिल गया है। उसके बाद एमपी बोर्ड ने अपना एक नया आदेश दे दिया कि अभी हम बहुत सारे विकल्प पर विचार कर रहे हैं, अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। तो काफ़ी डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में और परेशान हो रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स की फेक न्यूज़ आ रही है, सभी यूट्यूबर्स फेक न्यूज़ दे रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट्स क्लियर कर दूं आपको अभी की कंडीशन में कि ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है जनरल प्रमोशन को लेकर। और दूसरी बात, जो न्यूज़ कल मीटिंग थी एमपी बोर्ड की तरफ से, जो हमारे शिक्षा मंत्री इंद्रजीत परमार उन्होंने जो मीटिंग ली थी उसके बाद औपचारिक घोषणा की है सभी न्यूज़पेपर्स को। जो राष्ट्रीय लेवल के न्यूज़पेपर है उन्होंने ये खबर छापी है कि जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के उनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर सीबीएसई की तर्ज पर पास किया जाएगा। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपके डाउट्स दूर हो जाएं। हर यूट्यूबर को अपनी जो भी न्यूज़ आती है, जो भी मीटिंग के बाद न्यूज़ डिस्प्ले होती है उसको आप लोगों को बताना भी जरूरी है। तो मैंने भी कल ये न्यूज़ लगाई थी और नीचे लिखा भी था कि न्यूज़पेपर के अनुसार ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये मैंने लिखकर ही आप लोगों को बताया था। पर अब ये अनाउंसमेंट जो कल न्यूज़ पेपर्स में आए, सभी पेपर्स में, और उसके बाद हमारे शिक्षा मंत्री का जो बयान आया तो उसमें कितनी सच्चाई है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स विश्वास मानिए कि जो न्यूज़ है वो बिल्कुल सही है। आप लोग के इस बार एग्जाम नहीं होंगे और कोई भी बच्चा इस साल फेल नहीं होगा और आप लोगों को जनरल प्रमोशन मिलना 100% तय है। परंतु ऑफिशियल न्यूज़ क्यों नहीं आई उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अभी 2-4 दिन लगेंगे ऑफिशियली उसको डिस्प्ले होने में कि सभी को पास किया जा रहा है, पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आप लोगों को पास किया जाएगा सीबीएसई की तर्ज पर। एक्चुअली उस पर भी चर्चा चल रही है कि किस तरह आपको सीबीएसई जिस तरह नंबर देगा अपने स्टूडेंट्स को, उसी तरह एमपी बोर्ड भी अपना जो पैनल है वो तैयार कर रहा है, उसी पे डिस्कशन चल रहा है और रूल बन रहे हैं। क्योंकि पिछले साल जो रिजल्ट आया था स्टूडेंट्स, उसमें एक प्रॉब्लम आई थी, काफ़ी एमपी बोर्ड में बाद में दिक्कतें आई। 3-4 पेपर हुए थे 10th के और उसके बाद जब उन्होंने रिजल्ट डिस्प्ले किया तो मैं मार्कशीट आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ कि 3 या 4 सब्जेक्ट के तो नंबर चढ़ा है, बाकी 2 सब्जेक्ट में डायरेक्ट पास कर दिया। इसके बाद जब स्टूडेंट्स अदर स्टेट में गए एडमिशन लेने के लिए एमपी के बाहर, या उन्होंने एमपी बोर्ड से हट के सीबीएसई में एडमिशन लेना चाहा तो उनको नहीं दिया गया और काफ़ी प्रॉब्लम आई। क्योंकि इस तरह डायरेक्ट पास लिख देना मतलब वो जनरल प्रमोट होता है, तो मार्कशीट को सही मान्य नहीं किया गया और कई स्टूडेंट्स ने एमपी बोर्ड में फिर कंप्लेंट की कि हमको एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो उसी के कारण थोड़ा सा विचार किया जा रहा है। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री उनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि पिछले साल सीबीएसई में भी 12th के पेपर नहीं हुए थे, पर उन्होंने जब मार्कशीट रिलीज की 12th के तो उसमें इंटरनल असाइनमेंट के अकॉर्डिंग नंबर थे मार्कशीट में, ऐसा डायरेक्ट पास नहीं लिखा हुआ था। तो उसी को देखते हुए अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कल ये बयान दिया सोमवार की मीटिंग के बाद कि हम सीबीएसई की तर्ज पर रिजल्ट देंगे और ये औपचारिक घोषणा हो गई है। इसका मतलब स्टूडेंट्स इस साल फेल नहीं होंगे और ना आप लोगों के एग्जाम होंगे क्लास 10 के। अभी क्लास 12th का जो डिसीजन है वो अभी पेंडिंग है, अभी उनके बारे में बाद में डिसीजन लिया जाएगा। परंतु ये बात तय हो गई है कि सभी को पास किया जाएगा, जनरल प्रमोशन मिलेगा। अब जो इंटरनल असाइनमेंट के नंबर है वो सीबीएसई की तर्ज पे दिए जाएंगे, उसके नियम बन रहे हैं। बहुत सारे विकल्प जो है एमपी बोर्ड अभी उस पर डिसीजन ले रहा है और वो 1-2 दिन में जो है उसकी घोषणा ऑफिशियल भी कर देगा। पर जो न्यूज कल आई थी कि सोमवार की मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया, तो वो कोई फेक न्यूज नहीं है, आप लोगों को जनरल प्रमोशन ही मिलना है। परंतु मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं है। अब किस टाइप में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा उसके लिए सीबीएसई के अकॉर्डिंग रूल बन रहे हैं और वो रूल फिर उन्हीं के अनुसार आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा ताकि मार्कशीट में आपके नंबर रहें। अब वो जो भी आपकी 6 परीक्षा है, हाफ ईयरली जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसको देखते हुए, या रिवीजन टेस्ट के नंबर, या जो अभी नियम तय होंगे कि किस हिसाब से सीबीएसई बच्चों को प्रमोट कर रहा है, उनकी मार्कशीट कैसे बनाएगा, वैसे एमपी बोर्ड भी नियम बनाकर ही आप लोगों को प्रमोट करेगा ताकि मार्कशीट में प्रॉपर आपके नंबर दिखें और डायरेक्ट पास ना लिखा हो। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम जनरल प्रमोशन नहीं देंगे, तो एक्चुअली उनका कहने का मतलब यही रहता है कि हम डायरेक्ट मार्कशीट में पास नहीं लिखेंगे।
कुछ ना कुछ नंबर देकर ही स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा। तो आपकी मार्कशीट में बाकी में जो है वो पूरे नियम के अनुसार आपके परसेंटेज भी रहेंगे, पूरे नंबर भी लिखे रहेंगे, उसके बाद आपको पास किया जाएगा। परंतु एग्जाम नहीं होंगे स्टूडेंट क्लास 10th के, और ना ही किसी बच्चे को फेल किया जाएगा। उसके बाद में जो भी रूल डिसाइड होते हैं, ऑफिशियल न्यूज आती है, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स उस बारे में दे दूंगा कि कैसे प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स को या प्राइवेट स्टूडेंट्स को या गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। परंतु ये भी तय है कि अभी जो जनरल प्रमोशन की न्यूज़ थी वो सही है, मैं उसको फेक न्यूज़ नहीं मान रहा हूँ, आप भी इस पर विश्वास करिए। बाकी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, ये बात भी सही है। तो आगे जो भी अपडेट होती है मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।